Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama review. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया। फ्राइडे आ गया है, एंड ऑफ द वीक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। आप बताइए, आप फैंटास्टिक फोर देखने जा रहे हैं? अभी तो I'm just looking forward to sleeping over the weekend because मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, as I said earlier also. So I just want to sleep. जब भी राबिया कहती है ना कि आई जस्ट वांट टू स्लीप, क्योंकि मेरी जो सुबह होती है वो 4 घंटे बाद होती है इनकी सुबह से यहाँ वेयर आई लिव। तो जब मैं चैट कभी देखती हूँ वीकेंड पे, तो राबिया के ना कोई एक इंस्टाग्राम रील, फिर एक और इंस्टाग्राम रील, फिर कोई एक चीज, फिर कुछ आ रहा होता है। एंड I said, oh, she said she wants to sleep and relax, but I think this is a part of her unwinding to just do your doom scrolling, which 14, 15 years old do, and Rabia also does, and I think we all do actually. So, to just, like chill in bed or make a cup of coffee and do this and catch up. Am I right? अब मैं क्या करूँ, इंस्टाग्राम पता नहीं उसको पता चल जाता है या सुन लेता है या क्या होता है, वो मुझे वो चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है जो समा मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो फिर मैं वो भेजना शुरू करती हूँ कि हम इस पर भी बात कर सकते हैं, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है। एंड येस, माई आइडिया ऑफ रिलैक्सिंग एंड जस्ट चिलिंग इज़ दैट कि मेरा सोफ़ा होगा, मेरा टीवी होगा, मेरा नेटफ्लिक्स होगा और कुछ खाने की चीज़ होंगी। अब उसमें मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊँगी हर जगह से, और मैं टीवी देख रही होंगी, खा रही होंगी, मतलब सो रही होंगी। दैट्स माय वे ऑफ, एंड आई जस्ट कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग आई थिंक फॉर अनदर 1 डे और सो, क्योंकि मेरे ज़हन पे फिर ये प्रेशर नहीं होगा कि मुझे बाहर जाके ये करना है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इसको जवाब देना है। So I'll just vanish, and I like doing it, I No, think. you vanish in real life, but virtually you are very much there on the chats. That's what I'm saying. You think you tell yourself that you have vanished, but actually you are doing tuck 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 on all the chats. So that's your way of relaxing. I think मेरा mind, I don't know if it happens with all the working people या फिर कुछ लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है। मेरा mind train हो गया है कि the minute it spots something, वो और मैं कितना भी बीमार या कितनी वो spot करता है, and I'm like I just do what's required to do, and I can't stop it, and I'm quite okay with it. That's good. You should be okay with whatever you're doing. That's important. आपका बड़ा अच्छा एक interview Next Life कल रात को. If you guys haven't, then please go and watch Nisam Naqvi and Samar Jafri. I have watched bits and pieces. मुझे भी पूरा देखना है because परवरिश is on our minds throughout the week. तो I thought अगर किसी की नजर से नहीं गुजरा हो, जो जरूर गुजरा होगा, तो please go and click on the video and watch. मैं बस एक बात कहना चाह रही थी, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग हमें समर और एना का इंटरव्यू चाहिए, समर और एना का इंटरव्यू चाहिए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड द फैंडम एंड द जज्बा कि समर और एना का इंटरव्यू उनके फैंस को चाहिए, और व्हेन इट्स मेंट टू हैपन आई थिंक इट विल हैपन इफ़ इट्स मेंट टू हैपन। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एंड नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट एक जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट मैं तमाम ऑडियंसेस के सामने लाना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि कोई डिफरेंट चीज़ नहीं हो रही। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि इंटरनेशनली या हॉलीवुड में या बॉलीवुड में बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे लोग आते हैं, दे टॉक सच गुड स्टफ़। तो देखिए, एक कोशिश हुई है जहाँ पे हम एक्टर और डायरेक्टर को लेकर आ रहे हैं, और ये बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। येस, द लीड कास्ट कमिंग टुगेदर इज़ हैज़ अ वाइब ऑफ इट्स ओन, उसको मैं कहीं से डिनाई नहीं करी। लेकिन अगर एक और अच्छी चीज़ भी हो रही है तो उसको फुली, एंड इट्स अ रियली गुड कॉन्वर्सेशन, एंड ऑल्सो इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ डायरेक्टर एंड अ एक्टर, जो हम कितना कम देखते हैं। तो मैं अपनी या फ्यूशिया की तारीफ़ें नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि आई रेड अ लॉट ऑफ कमेंट्स वेयर पीपल वर सेइंग वी आर सो डिसअपॉइंटेड, सो डिसअपॉइंटेड। तो मुझे बहुत, आई जस्ट फेल्ट कि एक डिफरेंट चीज़ करने की कोशिश की जा रही है, तो लेट्स सपोर्ट दैट। आई एम श्योर एना एंड समर विल कम टुगेदर, एंड उनके आगे भी प्रोजेक्ट्स आएंगे, दैट इज समथिंग दैट विल कीप हैपनिंग। लेकिन कितनी दफ़ा होता है, कितनी दफ़ा आपने किसी डायरेक्टर और एक्टर को साथ देखा है? सो इफ़ बोथ ऑफ देम हैव मेड एन एफर्ट, आई थिंक इट शुड रियली बी अप्रिशिएटेड, नॉट फॉर अस, फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर डूइंग इट। एंड ऑल्सो दैट आई जस्ट फील दोनों गेस्ट हैं, मुझे उनके बिहाफ पे थोड़ा सा वो लग रहा था कि ओ दे आर डूइंग इट, नीचे सब लोग कह रहे हैं किसी और को लेकर आओ। सो आई थिंक एज ह्यूमन्स, एज ऑडियंसेस, एज पीपल, एज अ सोसाइटी, जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं कि दूसरे लोग कितने टॉक्सिक हो गए और ये क्यों हो रहा है और नेगेटिविटी, देन वी मस्ट सी व्हाट वी आर सेल्व्स डूइंग, एंड आई फील कि ये थोड़ा सा हमें इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था।
मे बी सम पीपल विल नॉट लाइक माई थिंग मेरी बात, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना ज़रूरी था। शाजी, आप क्या कहना चाहेंगे? राबिया, यू आर वेरी पेशेंट टू एड्रेस दिस, और मुझ में भी कभी कभी पेशेंस होता है तो मैं करती हूँ, बट आई वांट टू से दिस, एंड दिस इज अनपॉपुलर ओपिनियन बट आई विल से इट, कि जब मैं वेबसाइट के लिए इंटरव्यू कर रही होती हूँ ना, मुझे मजा आता है डायरेक्टर्स और राइटर्स से बात करने में, क्योंकि उनका एक नजरिया होता है जो पीछे से आ रहा होता है, एंड एक नीड होती है उनकी, और एक पूरी कहानी वो अनरोल करते हैं आपके लिए ऑन द स्क्रीन, दैट यू अप्रिशिएट। हम अप्रिशिएट कर रहे हैं सुलेमान क्या बात कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि समीर के साथ क्या हो रहा है, और वो कहानी पीछे से राइटर एंड डायरेक्टर ने लिखी है। बट द ग्रेट थिंग अबाउट समर एंड एक्टर्स लाइक समर इज दैट व्हेन a writer, a director and an actor team comes together like this, the actor is also putting in something. So he's not just being directed. जितना मैंने इंटरव्यू देखा था, समर के अपने आइडियाज हैं, और मुझसे मीसम ने भी यही कहा था इंटरव्यू में भी, आई एम श्योर दैट्स व्हाट ही सेड टू यू राबिया, कि एक साथ एक टीम मिल के, और उनकी जितनी भी कास्ट है ना, ही वांट्स पीपल हु विल क्वेश्चन व्हाट ही इज डूइंग, एंड दीज एक्टर्स, they want to have that input, which is not just dialogues coming out of their mouth, ratte ratai, but also how a scene should be executed. Every actor doesn't do that. So if they're doing it, I think it's great that you have such a powerful combination that you have on screen, Rabia, on YouTube, and we should really listen to what they are saying. Also, शाजिया देखो, I really get all the fans जो एन और समर का साथ जा रहे हैं, लेकिन एज एन इंडस्ट्री, एज अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो, बट मोर एज एन इंडस्ट्री, अगर हमें ग्रोथ देखनी है, अगर हम चाहते हैं कि हम भी वैसा ही चीज़ें करें और काम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो रहा है या इंटरनेशनली हो रहा है, देन वी हैव टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स इंटरनेशनली। डायरेक्टर्स बैठते हैं, राइटर्स बैठते हैं, डायरेक्टर राइटर, यू नो, या ये एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट है जो आपके काम को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, डिटेल्स में जा रहा है, जैसे तुमने कहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। सो आई थिंक आप ऑडियंसेस भी तो इस चीज़ का हिस्सा हैं, तो यू शुड ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स दैट। I totally agree with you, Rabia. And I remember मुझे whenever you speak about this, मुझे सबसे पहले संजबील आसिम शाह का इंटरव्यू याद आता है प्यार के सदके के लिए, and I think she spoke very eloquently, and she is the writer. And उस वक्त I think that was the first interviews that Fuchsia did, जिसमें हमने राइटर से बात करी और उनका नजरिया और सब उनसे, and now I think it's become a thing that we are reaching out to writers, and I would like to say very proudly, and I want to own it, that yes, Fuchsia started this, and it really opened up such an interesting field. ठीक है जी, वी हैव परवरिश, वी हैव डायन, वी हैव गूंज, एंड एक झूठी कहानी शमशेर की एपिसोड हमारे पास नहीं आई तो हमने वो नहीं देखी है, सो वी विल बी रिव्यूइंग 4 ड्रामास टुडे। Okay, जी, so yeah, there are 2 new dramas. कहाँ से शुरू करें हम? गूंज से स्टार्ट कर सकते हैं हम। Oh, I love Goonj. I love it. Was such a breath of fresh air, Rabia. And पता है, this is one drama I went into without having any expectations. So पहले तो let's just start off with the writer director. It is by कुरबुल अब्बास। Qurbul Abbas, and also the direction is by Wajahat Rauf. Fabulous direction. लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी ना, मुझे उसकी नैरेटिव लगा। ऑफ कोर्स उसको आप स्क्रीन पे भी इस तरह लाए हैं कि वो अच्छा लग रहा है। द नैरेटिव, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, राबिया, वी हैड बीन होपिंग कि ऐसी बातें हो, एंड फाइनली हो रही हैं। सो व्हाट डिड यू थिंक? तुम बिल्कुल सही कह रही हो, गूंज के साथ मेरी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रही थी उसका प्रोमो देखे। कुछ प्रोमोज होते हैं आपको नहीं समझ आते या आपको क्लिक नहीं करते, यू नो, बट ऑफ कोर्स देखना था, और मैंने देखी है पहली एपिसोड, एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। आई वाज लाइक, मेरा मूड एकदम से अपलिफ्ट हो गया था। आई वाज सो हैप्पी टू वॉच इट, एंड मैं एक सेकंड के लिए भी आई थिंक बोर नहीं हुई, एंड ड्रामा केप्ट मी इंटरेस्टेड कि आगे क्या होगा, किस टाइम कौन से कैरेक्टर की क्या चीज़ होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ड्रामे ने मुझे सरप्राइज़ किया। हर 10 मिनट के बाद ड्रामे में कोई ऐसी चीज़ हो रही थी विच वॉज प्लेजेंटली सरप्राइजिंग मी, एंड आई वाज लाइक, ओ वाओ, दे आर डूइंग दिस, ओ ओके, दे आर डूइंग दिस ऑल्सो, ओ इंटरेस्टिंग, ओ अच्छा ये पॉइंट भी ला रहे हैं। तो आई थिंक गूंज की पहली एपिसोड डिड एन अमेजिंग जॉब, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आगे क्या होगा गूंज में आने वाले दिनों में। तो राबिया, उसके अंदर सबसे पहले तो जो ओपनिंग सीन था, इट वाज सो अपलिफ्टिंग एंड सो मच फन टू सी कि सुबह वो लड़कियां, देयर आर 3 सिस्टर्स गेटिंग रेडी, और जा रही हैं, उनके अब्बा जो हैं वो नाश्ता प्रेप कर रहे हैं, वो सब कुछ बना रहे हो, वो छोटी सी चीज भी वो पूछ रही है ना, कोमल मीर का कैरेक्टर, कि इज हर नाम
कि चाबियां कहाँ रख दी हैं आपने, मुझे नहीं पता गाड़ी की चाबी कहाँ है। उन्होंने कहा भाई उधर ही होगी, प्याले में जाके ढूंढो। ये सिंपल चीजें which you don't expect a father to even know or realize, and then you say, oh okay, this is a single father bringing up his kids, but that whole scene was so well executed. फिर आगे जाके आप वर्किंग गर्ल एनवायरनमेंट देखते हैं कि वहां क्या हो रहा होता है। The difference is, Rabia, very relatable scenes, things you can see and say, oh ये होता है या ये हो सकता है, played very subtly but still to the point. शायद तुम इतनी सही बात करी, जो प्याले में चाबियों वाली बात थी वो लाइक कितने घरों में होती है, वो बोल में पड़ी होगी, चाबी वहाँ से जाके निकाल लो। सो रिलेटेबिलिटी फैक्टर वाज वेरी वेरी हाई। यू नो, वो आ रही है और वो बोल रही है, पता नहीं वो कुछ और भी बोलती है, फिर कहती है ऑमलेट जल रहा है, एंड डिटेलिंग कि ऑमलेट जला हुआ है उन्होंने दिखाया, वो थोड़ा सा खाने की भी कोशिश करती है। तो वो सब बहुत अच्छा था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगी शाजिया, जो पहला सीन था जिसमें कोमल मीर जो है वो कैमरे के सामने बैठी रो रही हैं, एंड शी टॉक्स अबाउट हाउ शी हैज़ फेल्ड एंड शी कैन नॉट पुट अप विद दिस एनी मोर। ठीक है, नाउ आपको वहीं से आपको ड्रामे ने पकड़ लिया, आपको पता है कि इस लड़की के ऊपर ये स्टेज आएगी, लेकिन कैसे आई अब आपने वो जानना है। और उसके बाद दूसरी मेरी क्यूरोसिटी ये थी कि उसने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया, इज़ शी गोइंग टू कमिट सुसाइड, इज़ शी गोइंग टू डू समथिंग। सो ये दोनों फैक्टर्स ऐसे थे जो कि वो पहले 5 मिनट में आपने इस्टेब्लिश कर दिया, अब ड्रामे ने आपको पकड़ लिया, आप कहीं नहीं जा सकते। बट जैसे अपलिफ्टिंग पॉइंट्स तुम बात करी थी, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट था कि पूरे एंड बहुत कम ड्रामों में ना इतना हल्का फुल्का बाप का कैरेक्टर दिखाते हैं। अगर एक फादर हैं भी जिन्होंने बेटियों को रेस किया, जैसे रद में था मोहम्मद अहमद साहब का कैरेक्टर था, कितना सीरियस कितना डिप्रेसिंग वाला था ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन दिस वन इज़ सो मच फन दैट ही इज़ टॉकिंग टू देम अबाउट शादी एंड एवरीथिंग। और वो उनको कह रही है ये पुलाव के चावल क्यों चिपक गए हैं, ये पतले पतले क्यों, समथिंग सॉफ्ट क्यों है, नरम क्यों है। तो वो बड़ी जो माँ का एक रोल होता है वो बिल्कुल वो प्ले करें, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कंटेंट जो था, ड्रामा जो था, बहुत रिफ्रेशिंग था। एंड फिर टेबल पे बैठे हुए भी तीनों बहनें बात कर रही हैं शादी की, एक कह रही है नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, एक कह रही है मैं तो रह जाऊंगी। सो बहुत ही अगेन एज वी सेड इट बिफोर ऑल्सो, रिलेटेबिलिटी एंड इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो सुन के मज़ा भी आ रहा था, और आप सोच रहे थे हाँ हम लोग भी तो ऐसी बातें करते हैं, यू नो। तो दैट वाज रियली गुड। Yes, and I just wanted to give a shout out to Wajahat Rauf and the writer कि वो जो scene था ना, जब वो सब नाश्ता छोड़ के चली जाती हैं, it was so relatable because I have done this. I've done this, and my father used to make breakfast for me. Not that I want to give personal tidbits, but I just want to say कि मुझे इतनी हंसी आई because मुझे एक डांट पिटती थी तो 5 मिनट पहले नहीं उठ सकती हो, बाहर नहीं आ सकती हो कि ले you quickly pack something and give it to me, and तो मुझे, और वो फिर बैठ गए बड़ी क्यूटली, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं ही खा लूँ, कोई और नहीं खा रहा। तो but I'm going to come to that scene which is with Gauhar Rashid now. The Office scene कि वो डायरेक्ट कर रही थी सबसे पहले तो कोमल कैरेक्टर जरनाब, वो जो मीटिंग थी जिसमें उन्होंने एक आइडिया दिया which was better than the male competitors idea, and बॉस ने उसको पकड़ लिया, कहा कि आप डायरेक्ट करें एडवर्टाइजमेंट। Again you quickly saw Gauhar Rashid's expression कि ही इज नॉट हैप्पी अबाउट दिस, एंड आगे जाके आपको पता है कि यहाँ नेगेटिविटी आएगी। सो द पेस ऑफ द फर्स्ट एपिसोड वाज फैबुलस बिकॉज यू गॉट ऑल द कैरेक्टर्स। वहां से फिरोज कादरी का कैरेक्टर आया, वो भी मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा था, बट ही दोज कैरेक्टर्स ऑल्सो वी सी। फिर वो सीन आया विच वॉज वेयर वी वर शूटिंग द एड, वो जिस तरह इरिटेट हो रही थी ना, और वो जो इरिटेट कर रहा था गौहर रशीद उनको, बार बार वो शॉट रिपीट हो रहा, बार बार वो जाके कुछ कर रहा उनको कि नहीं इसको इस तरह ले इस तरह ले, एंड यू नो उन्होंने जब ये 3 4 5 दफा दिखाया, इट वॉज नॉट, I wasn't getting impatient because at every point जरनाब का गुस्सा और उसका सेल्फ कंट्रोल बढ़ रहा, फिर बढ़ रहा, वो अपने आप को कंट्रोल करी, eventually she had enough. And Rabi, you know what I was thinking? I was thinking, this is when a lot of people say that women get angry on the sets. आपको पता नहीं होता कि पीछे क्या हो रहा है. What is happening behind the scenes? What is irritating them? And the best thing, she didn't go and complain to anyone. She handled it herself. I really like that. ऑल्सो शाज़िया कितने डिफरेंट तरीके के हरासमेंट के पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखाए उन्होंने कि कैसे वो कैफ़े में बैठे पहले उसको सुना रहा होता है कि तुम्हारी तो बॉस के साथ ऐसी हो, तो फिर तो मिल ही जाता है, फिर वहाँ जाके भी वो उसको ना पिंच कर रहा है, यू नो, उसको दबा रहा है, नॉट डायरेक्टली सेइंग कि तुम गलत कर रही हो, बट उसके काम में इंटरफेयर करके मतलब उसके लिए एक सीन क्रिएट कर दिया। और यही है कि आप
इस तरीके से आप हरास कर रहे होते हैं, जो दूसरा कहेगा यार वो मेकअप की बात तो कर रहा था, वो डिलीवरी की बात ही तो कर रहा था, डायलॉग डिलीवरी की, तो इसमें क्या था? सो इतना कैलकुलेटिव होता है और इतना मैनिपुलेटिंग होता है कि दूसरे लोग जो होते हैं वो आस-पास वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि नहीं, उसने डायरेक्टली उसको पर्सनली थोड़ी कोई बात बोली थी। सो आई थिंक दैट वाज़ सच अ गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट माइट बी हैपनिंग एट विद अ लॉट ऑफ गर्ल्स इन ऑफिसेज़ आजकल यहाँ पे, और बहुत अच्छे से उन्होंने उसको डिपिक्ट किया। और फिर ये भी कि उसके ज़हन में था कोमल मीर के कैरेक्टर के, कि जब वो ऑफ़िस आई उसने कहा बॉस बुला रहे हैं, तो वो कहती है कि अच्छा उसको एकदम से होता है क्या कुछ हुआ? बिकॉज़ शी वाज़ थिंकिंग कि शायद उसको अभी रिप्रिमेंड करेंगे। तो मुझे वो पूरी डिपिक्शन बहुत अच्छी लगी, एंड उसी को कंटिन्यू करके जब वो ऑफ़िस के अंदर आती है जहाँ पे सब वर्क एरिया है, वो वहाँ भी बैठा उसके बारे में कुछ ना कुछ उसको तंज़ कर रहा है, उसके बारे में कह रहा है और वो कंट्रोल कर रही है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज़ हैपनिंग। बस एक चीज़ मुझे लगी कि क्योंकि ऑफ़िस बड़ा एक डिफरेंट टाइप की वाइब दिखाई है, तो उसमें गौहर रशीद का उस तरीके से बैठ के वो जो फ्रूट खा रहे थे, आई डोंट नो आम थे या क्या थे, वो जो खा रहे थे, वो मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था, उसमें जेन्युइन नहीं लग रहा था, क्योंकि उससे पहले ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम, इट लुक्स लाइक ही इज़ पार्ट ऑफ द होल सेट एंड एवरीथिंग। लेकिन इतने रिफाइंड ऑफिस में और इतनी बड़ी एजेंसी में जहाँ हर चीज़ बड़ी, क्योंकि कोमल की अपनी ड्रेसिंग और जो साथ में फिरोज़ कादरी हैं वो भी, बॉस भी, और पूरा सेटअप भी जो था, इट्स वेरी शीक, इट्स वेरी, उसकी एक अपनी वाइब है, वेरी मॉड फीलिंग। तो फिर आप जब एक बंदे को देखते हैं जो ऐसे टांग करके बैठा हुआ है जैसे वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा-सा ऑड लगता है। अब उसका कोई ख़ास मकसद था दिखाने के लिए कि ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द क्राउड, तो वो आई डिडंट गेट इट, मे बी आगे जाके एक्सप्लेन हो, लेकिन उस वक़्त मुझे अजीब-सा लगा। So I agree with you and I don't agree with you at the same time. I think what you're saying is right कि वो उन्होंने मकसद दिखाया नहीं, लेकिन अगर एड एजेंसी है या बहुत सारी एजेंसीज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादा क्रिएटिव या उस टीम में होते हैं जो देर से भी आते हैं, जो वो दे डोंट एडहेयर टू द ऑफिस नॉर्म्स, लेकिन हमें अभी ये बैकग्राउंड गौहर का नहीं पता, तो इसलिए वो हमें देखने में ऑन स्क्रीन थोड़ा सा ऑड लग रहा था. एंड हैविंग सेड दैट कोमल मीर वाज लुकिंग फैबुलस, एंड अगेन आई वांट टू से कि ऑफिस की जो अटायर है वो आपने नेल किया है. इट्स नॉट ओवर द टॉप, इट्स जस्ट राइट व्हाट शी इज वेयरिंग एंड इट्स गिविंग द राइट वाइब. एंड ऑफिस अटायर से रिलेटेड नॉट जस्ट कोमल, उनकी जो बहन जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, आई विल जस्ट सी हर नेम, नाज़िश नाम है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सबके नाम लिख लिए थे इस बार। मिशेल मुमताज. हाँ, मिशेल मुमताज़ का नाम जो है ना वो नाज़िश है, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनका पूरा अटायर भी जो है ना, तो देखिए वही बात होती है ना, लोग कहते हैं ड्रामास डोंट मेक एन इम्पैक्ट, ड्रामास डू मेक एन इम्पैक्ट, एंड आई थिंक दिस ड्रामा नाउ इज़ गोइंग टू डू अ बिग फेवर, अ बिग, एक थोड़ा-सा लोगों को के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आएगी कि लड़कियाँ इतनी स्मार्टली ड्रेस होके, डिसेंटली, बट वो थोड़ा-सा स्टाइल्ड है उसमें, उनके कपड़ों में, दोनों बहनों के, वो इस तरह ऑफिस जाती हैं, दे आर गुड पीपल एंड दे डू रियली गुड वेल, और उनके कपड़े इज़ नॉट समथिंग दैट कॉजेज़ डिस्ट्रैक्शन, एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आजकल के ऑफिस में तैयार हो सकती हैं। सो मुझे ये चीज़ भी, जो पूरा ड्रामे का एक प्रोग्रेसिव आउटलुक थी, वो भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा देखो तुम कि दे हैव पिक्ड अप ऑफिस इसके ऊपर आए हरासमेंट पे, फिर उन्होंने छोटी वाली बहन को भी पिकअप किया कि वो स्कूल में है, उसको प्ले करना है, दे हैव टू प्रैक्टिस देयर स्पोर्ट्स, और वो लड़का आके उसको तंग कर रहा है. सो दे आर पिकिंग अप ऑन दीज थिंग्स एवरीवेयर कि लड़कियां वो काम कर रही हैं दैट वी आर नॉट यूज्ड टू डूइंग. जो तुम कह रही हो ना कि हमें आदत हो ड्रामा एक फेवर करे या ड्रामा एक मैसेज भेजे, हमें आदत हो कि लड़कियां भी खेलती हैं, लड़कियां भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन उनको चैलेंजेस कितने होते हैं. सो वो छोटा सा सीन था, बट दे मेड श्योर दे पुट दैट इन फॉर अस टू अंडरस्टैंड. मेरे लिए तो बेस्ट सीन था जब गाड़ी का टायर जो होता है उसमें हवानी एंड कोमल मी का जो कैरेक्टर है, विच इज़ जरनाब खुद जाके वो पीछे से निकालती है, लाइक ओ माई गुडनेस, आर दे रियली गोइंग टू शो दिस? आई वॉज सो हैप्पी टू शो इट, बिकॉज एंड अगेन वो जो सारे स्टीरियोटिपिकल आपके परसेप्शंस होती हैं कि ये इतने अच्छे से तैयार हुई है, इसने वेस्टर्न कपड़े पहने, इसको कहाँ आता होगा ये करना, ये तो बड़ी स्टाइलिश, बड़ी मॉड, इसके तो नखरे होंगे, वो बैठती है और वो जो भी होता है उसको, इवन मुझे नहीं आता टायर चेंज करना, वो उसकी कोशिश करती है, मतलब वो करना शुरू करती है. आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट थिंग दैट दे शोड, बिकॉज ना तो उन्होंने ये दिखाया कि वो किसी बंदे का इंतज़ार करी है, ना वो किसी मैकेनिक को कॉल करी है, उसने पीछे से गई, उसने चीज़ें निकाली, विच शोज़ कि उसके बाप ने उसको ये
ट्रेनिंग दी है कि तुम लड़कियाँ हो तो तुम्हें ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर वो जो शॉट भी था कि वो वेट करिए कौन आया है, पीछे वो उसको मारने की कोशिश करती है, सो एवरीथिंग वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। I totally agree with you. And Rabia, I think this should give you goals to start learning how to change attire. Okay, I think I'll just call somebody to come help me. इतनी लंबी स्पील देने के बाद ये जवाब मिल गया हमें. It was so good. I was just so happy. I just couldn't believe that they were showing. And I think last जो मैं कहना चाहूँगी वो जो मिशेल मुमताज़ का कैरेक्टर है which is नाजिश, जब वो उसको फरहाद उनके जो बॉस हैं वो प्रपोज करते हैं, वो भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। मुझे अच्छा लगा दैट एक लड़की जो पहले से शादीशुदा नहीं है बट उसको एक बंदा प्रपोज कर रहा है जिसकी ये प्रॉब्ली दूसरी शादी होगी, एंड ही ऑलरेडी हैज़ अ डॉटर एंड इट वाज़ कम्प्लीटली ओके। उसके बाप ने भी उसको ओके बोला, उस लड़की ने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा, मतलब ऐसी कोई थॉट्स नहीं दिखाई कि वो सोचे लेकिन इसकी तो शादी हुई हुई है ये, एंड ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया कि उनका कोई बहुत रोमांस है। इट सीम्स लाइक कि उसने उसको पहले ही प्रपोज किया था, क्योंकि वो उससे कहता है कि 2 महीने पहले जो मैंने नाजिश को बोला था उसका जवाब क्या है। तो आई थिंक ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। You know what I really liked was the interaction between the father and the daughter. पहले उसने उसने आहिस्ता आहिस्ता बताई ना बात. पहले उसने कहा कि कोई है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, which was again very relatable. And अब्बा कहते हैं अच्छी बात है, you know. फिर उसने कहा ये कि उसकी पहले शादी हुई भी थी, उसकी बेटी भी है, लेकिन बेटी उसकी अम्मी के साथ रहती है. Now अब्बा की एक्सप्रेशन में चेंज आया. It's not कि he wasn't concerned, लेकिन उनका जवाब बड़ा अच्छा था कि मैंने कभी तुम लोगों को रोका नहीं है किसी चीज से. एंड आई थिंक देन ही सेड कि वो आके उसको हम मिल लेते हैं, कल उसको बुला लो, वी विल ऑल मीट. तो ऐसी भी बात नहीं है कि अब्बा ने जो है ना ओपन हिज आर्म्स एंड सेड आ जाओ, नो प्रॉब्लम. There was a little bit of concern, but he said, okay, let's deal with it slowly. ये नहीं कि एकदम से overreact हुआ. So he trusted कि मैंने अपनी बेटी को बड़ा किया है. She is mature now. She is working. वो बातचीत कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है मर्दों के साथ. सो शी हैज अ राइट टू मेक दिस अच्छा, डिसीजन. मुझे कंसर्न तो नहीं नज़र आया, मुझे लगा ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, जब कोई आके बोलेगा तो आप पहले यही बोलेंगे कि हाँ उनको बुलाओ, लेट्स मीट देम। तो मुझे सो दिस व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे अच्छा लगा कि बाप ने एक सेकंड के लिए भी ये नहीं बोला कि ओह लेकिन वो तो शादीशुदा है। उसने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया जब वो कहती है ना कि लेकिन मुझे आपको एक और बात भी बतानी है कि उनकी पहले शादी हो चुकी है, उनकी बेटी भी है जो अपनी माँ के साथ रहती है। तो बाप ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, विच वॉज सो गुड। बाप ने कोई नेगेटिव कॉमेंट नहीं दिया, बाप ने बस बोला ठीक है उनको बुलाओ, एंड इफ़ यू आर हैप्पी दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मी। सो आई रियली लव्ड इट कि ड्रामे ने एक चीज़ को नॉर्मलाइज किया है दैट इट्स ओके इफ़ अ गाय हु हैज़ ऑलरेडी बीन मैरिड एंड डाइवोर्स्ड और इज सेपरेटेड पे तो नहीं मैं बोलूँगी, डाइवोर्स, और वो आपको प्रपोज कर रहा है तो इट्स नो बिग डील, इट्स ओके यू नो। दैट्स ट्रू. उनके उनके लफ्जों में, उनके रिएक्शन में, चाहे मुझे शायद लगा एक्सप्रेशन, लेकिन लफ्जों में ही डिड नॉट से. और दूसरी बस एक चीज़ मैं कहूँगी, वो जो ऑफिस में उसको बुला के फरहाद साहब बोलते हैं नाजिश को कि चलो फिर कॉफ़ी पीते हैं, वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा था। आई वुड ट्राई नॉट टू शो दैट, ताकि जो रिलेशनशिप या ऑफिस की चीज़ की सैंक्टिटी है वो उसको मेंटेन करें, ना ये कि बॉस ने कमरे में बुला लिया, बिकॉज इट सीम्ड रियली ऑफ। मे बी आई एम ओवर थिंकिंग एंड आई एम ओवर क्रिटिसाइजिंग, बट इट सीम्ड ऑफ टू मी। नो, आई एग्री विथ यू, बिकॉज बाहर के लोग फिर बातें कर सकते हैं ना कि ओ यू नो नाउ शी इज गोना गो इन, अब तो वो बैठ के कॉफी पियेंगे. यही होगा इन रियल लाइफ. दिस इज व्हाट विल हैपन. एंड अगर आपने कॉफ़ी पीनी है तो आप बाहर पी लें, ऑफिस का काम ऑफिस का है, ताकि अननेसेसरी गॉसिप और बातें नहीं हो, और लड़कियों के लिए आगे भी चीज़ें आसान हो। सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा विच इज़ एक झूठी कहानी। एक झूठी कहानी. ओके. आमना मुफ्ती राइटर, शहरजाद शेख डायरेक्टर. अगेन देखो तो वो जो फैमिली है वो इसी तरह की है. 5 बेटियां हैं, 5 बहनें हैं रादर, एक भाई है, और उनके फिर वो एक हेड, आई थिंक वो इंचार्ज है, मोहम्मद अहमद साहब जो हैं. और वो बार बार जो है तब्दीली आती रहती है उनके ड्राइवर्स में, कुक्स में, लेकिन ये लोग तंग करती रहती हैं. बट ओवर हियर आई थिंक नन ऑफ देम आर वर्किंग. या सो एक झूठी कहानी जो है ना, उसके जो मैंने प्रोमोज देखे थे तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन पहली एपिसोड वाज जस्ट ओके, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे नहीं समझ आई कि क्या, आई थिंक कुछ चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया हुआ था उन्होंने इन ऑर्डर टू मेक देम फनी, एंड इट वाज नॉट कमिंग अक्रॉस फनी टू मी एटलीस्ट, यू नो। आई ट्रूली बिलीव कि ड्रामा जो आगे जाएगा अगली 3 से 4 एपिसोड्स या 2 से 3 एपिसोड्स में, ड्रामा विल बिकम एक्चुअली रियली गुड। आई एम होपिंग दैट। लेकिन जो पहली एपिसोड थी ना, वो चीज़ नहीं कर सकी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। फॉर एग्जांपल जो पूरा बुशरा और शेरी का सीन था, जिसमें जो ज़ारा नूर अब्बास का कैरेक्टर है कि वो जाती हैं और वो जो वो अपने जो उनका
पता नहीं, आई डोंट नो बॉयफ्रेंड है, वो उसको पसंद करती हैं, कोई कौन, उनका रिलेशनशिप क्लियर नहीं है। शेरी है जो जिम इंस्ट्रक्टर है, वो उससे बोलती है शादी कर लो, शादी कर लो। अब वो इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन थी कि आई वाज लाइक यार मुझे नहीं सुननी, आई वांट टू कट इट शॉर्ट, आई वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट। और उसमें दे वर ट्राइंग टू बी फनी। मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा ओवर लगी, मुझे डायलॉग बहुत ज़्यादा नहीं समझ आ रहे थे कि इनकी रेलेवेंस क्या है। मतलब व्हाई वुड आई स्पेंड 15 मिनट्स ऑफ माई टाइम वॉचिंग अ ड्रामा for that inane conversation which is not even funny and which is not making any sense to me. अब उसके ऑपोजिट अगर आप बहनों का सीन ले लें, वो भी इनेन ही था, लेकिन उसको वो फिर भी बेरेबल था, वो फिर भी ओके था कि बहनों की केमिस्ट्री चल रही थी और आपस में वो एक दूसरे को कह रही थी। शाजिया डजंट सीम टू एग्री विद मी। मुझे तो वो जो सीन था ना ड्राइंग रूम में, जब वो लेकर आए थे शेफ को और वो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, मुझे उनका मजाक, तुम्हारा वर्ड है भोंडा, भोंडा मजाक होता है, मुझे इतना ऑफ लगा उनका मजाक, बिकॉज आई जस्ट फेल, एक तो वो उसका मजाक उड़ा रहे थे, विच आई नो इट्स कॉमेडी, बट वो कॉमेडी भी फिर एक क्वालिटी की होनी चाहिए ना। आप जो मजाक उड़ा रहे हो उस बेचारे आदमी का, हु हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग, उसके एक्सेंट का समथिंग, आजकल के जमाने में इट डिडंट फिट वेल। या तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट इस तरह करते कि वो एक्चुअली हमें फनी लगता। All of them were trying too hard to be funny. It wasn't working out for me. I am literally hoping, like you said, कि drama improve हो, because Mohit Mirza and Zara Noor Abbas will take the lead. Zara Noor Abbas especially. मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि वो एक मिसेस खान आ रही थी और वो कोशिश कर रही थी इनकी शादी हो जाए, लेकिन ये 5 बहनें हैं जो इतनी मुश्किल है दैट nobody wants to marry a man, और फिर वो बाद में सोचती हैं कि अच्छा ठीक है, अगर इसकी एक की शादी हो जाए तो चलो एक तो कम होगी ना, तो 4 बहनों की शायद आसानी से। So you know the idea is funny, the comic can be there, but it was all potential in that drama so far. So it's आमना मुफ्ती ने लिखा हुआ है, it's written by आमना मुफ्ती, तो I have huge respect for her। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शेफ़ वाली बात तुम बोल रही हो कि वो जो मजाक था, वो शायद एक ख़ास रीज़न की वजह से किया, और ये मैंने भी नोट किया था, जो आगे जाके इन लड़कियों को एहसास होगा, तो मे बी उसके लिए ये दिखाना इस वक्त ज़रूरी था। दिस इज़ व्हाट आई एम होपिंग। आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज सी जो राइटर्स और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनकी कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, तो मैं आमना मुफ्ती से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो इस किस्म की चीज़ देखें। सो आई एम गिविंग हर बेनिफिट ऑफ डाउट दैट आगे जाके हमें कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आएगा जहाँ हमें पता चलेगा कि ओ ये इसलिए हुआ था, बट इट डिडंट मीन टू बी दैट वे। तो वो पूरा भी दिखा रही है, जो वो सेकंड जो वो क्या नाम है उनका, सभी समिया जो होती है, जो वो छुरी लेके वो शेफ़ के वो भी करिए, वो भी काफ़ी यू नो नॉनसेंसिकल था, या जो भी वर्ड बोलते हैं, वो भी कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने दिखाई, वो एक सर्टेन काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर बहनों का, या उनकी तरबियत, या उनका जो उनके जहनी जो थिंकिंग है उनकी, वो दिखा रहे थे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि वो अपने भाई को भी की भी वैल्यू नहीं कर रही हैं, उसको खाना ज़बरदस्ती उससे ऑर्डर करवा रही हैं, उसके लिए कुछ कर भी नहीं रही हैं, उसकी शादी तो होने ही नहीं दे रही हैं, और आपस में भी एक दूसरे की शादी नहीं होने दे रही हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। तो वो सारा एक उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि बेसिकली दीज गर्ल्स आर वेरी वेरी स्पॉइल्ड। अब आगे जाके किस तरह हैंडल होता है, वो क्या होगा, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द स्टोरी दैट वी विल रियली एन्जॉय। तो आई एम गिविंग देम बेनिफिट ऑफ डाउट कि उन्होंने जो ये चीज़ें की एक दो वो सुझा थी। इवन उसके बाद भी जो कॉन्वर्सेशन होती है, जब वो बहनें एक दूसरे से लड़ रही होती हैं, वो भी आपको इतनी समझ नहीं आई थी। लेकिन मेरा बस बात ये थी कि जो शेरी की कॉन्वर्सेशन थी बुशरा के साथ, और जो इन बहनों की थी, बहनों वाली फिर भी बेरेबल थी मेरे लिए, वो वाली तो मुझसे बिल्कुल बेरेबल नहीं हो रही थी। बट interesting a drama, I'm hoping it will pick up. Okay, so I think again that the storyline is great, and I love Amna Mufti also. So I was actually surprised कि क्या हो रहा है, and I thought maybe execution में कुछ हो गया हो। लेकिन again देखो, ज़ारा नूर अब्बास का कैरेक्टर जो है बुशरा wants to do acting। तो अब जो एंड का जो सीन आता है जिसमें उनका एक्सीडेंट होता है विथ इरफान, मोहित मिर्जा कैरेक्टर, एंड उसको एकदम से आइडिया स्ट्राइक करता है कि अच्छा इसको मैं ले आता हूँ बिकॉज शी वांट्स टू एक्ट, एंड सो अब हमें पता चल गया है। सो ऑल्दो द पेसिंग ऑफ द एपिसोड वाज रियली गुड, क्योंकि जो हमें चीजें अभी मुश्किल लग रही थी टू डाइजेस्ट, जैसे हम कह रहे हैं, वो बहुत जल्दी अब Zara's character will enter the house and things might change. So we are hoping, because of the potential, उसको acting करनी है तो she will get that stage to do her acting. So I hope they can pick up on that. And I also liked it कि उसने थोड़ी बार गिव अप कर दिया, उसने कहा मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रही है, देखो ये तो सब ये था। और वो कहते हैं अच्छा तुम एक्टिंग कर रही थी, और उसे कहती है 2 लाख जमा करा दें, चेन दे दें। तो वो थोड़ा सा फिर भी
इस सेंस में आपको पकड़ के रखा हुआ था कि आप कहते हैं अच्छा ये पता कैसे चलेगा, ये खुद गेस करेगा, कुछ और हो जाएगा, ये कोई बेवकूफ़ी की बात कह देगी, क्या होगा, कि इसको समझ आ जाएगी कि ये एक्टिंग कर रही है, लेकिन उसने खुद ही गिव अप कर दिया, उसने कहा मैं जा रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फिर वो उसको रोक लेता है. सो आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड एपिसोड डिस्पाइट द फर्स्ट एपिसोड नॉट being up to the Great. mark. Okay. Yes, I'm also looking forward. Okay. We can move on to Diane. डायन, उन्होंने इतराफ भी कर दिया, हमारी जवार शाह ने सीधा सीधा बता दिया मिशा को कि भाई मुझे तुमसे शादी करनी है. ये भी कह दिया कि हुनैन जो है वो हमारे पास रहेगा. क्या प्लान है उनका? अलग घर में रहेंगे एंड इनको शबाब को छोड़ देंगे यहाँ? मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी कि ये करेगा क्या ये शबाब को यहीं रखेगा, छोड़ देगा, क्या करेगा, बिकॉज ऐसा कुछ उससे बोला नहीं है, बट ही इज़ वेरी क्लियर कि मिशा के साथ हुनैन होगा और वो मिशा और हुनैन विल बी दैट परफेक्ट आइडियल फैमिली, दे लिव हैप्पीली फॉर एवर. उन्हें क्या पता मिशा के क्या प्लान है. तो क्योंकि वो उसने शबाब को ये भी नहीं कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, उसको बस कह रहा है, और मिशा को भी कह रहा है वो कुछ नहीं कहेगी, तुम छोड़ दो उसको, मैं संभाल लूँगा. सो माई क्वेश्चन वॉज ऑल्सो लाइक दैट व्हाट इज़ ही प्लानिंग टू डू विद हर. I mean, either he's living in La La Land because शबाब तो नहीं छोड़ेगी हुनैन को, कुछ भी हो जाए, you know. लेकिन he has this idea, a plan which I don't know anything about कि वो क्या करेंगे. Anyway, Misha is playing him now. शुरू में तो वो जरा दूर रख रही थी, अब तो वो messages कर रही है कि miss you, when are you coming back, miss you too, because now she knows she has the power. And उसने जाके शबाब को भी बता दिया कि तुम्हारे मियाँ तो मुझे प्रपोज कर चुके हैं. शबाब ने जो उसके ऊपर पैसे उड़ाए थे ना, उसको बोला था हमारे घर के नौकरों, तो वो तो उसको लग गई है, तो मिशा तो नहीं छोड़ेगी. एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ अब उसको कहानी आगे भी बढ़े, भाई हम भी थक गए वही चीज़ें देख देख के, सो वी वांट टू सी द नेक्स्ट ट्विस्ट. बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जवार ने शबाब को जो सारी बातें बोली, जब वो रात को उसे कमरे में आती है कि मैंने भी नहीं खाना खाया, चलो खा लेते, तो कहते हैं तुम जाओ मैं बाद में खा लूँगा. तो फिर वो उसको सुनाता है, वो कहता है पता नहीं क्या कहते हैं कि तुम मेरी भलाई के लिए था ये कि तुमने मेरी दूसरी शादी कराई थी, फिर उसके बाद मुझसे पूछे बगैर तुमने निहाल को निकाल दिया था. तो मैं तुमसे वही कहती ना शाजिया कि उस वक्त जब वो शबाब के इश्क में मुब्तला था, तो उसको शबाब की सारी चीज़ें सही लग रही थी और उसको निहाल के साथ की हुई ज़्यादती पता थी, तब भी वो उस पर एक्ट नहीं कर रहा था, और अब वो मिशा के इश्क में मुब्तला है, तो शबाब के साथ वो जो गलत कर रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो उसको सारी चीज़ क्लैरिटी के साथ आ रही है कि शबाब ने मेरी दूसरी शादी क्यों कराई थी. आई फाउंड इट सो फनी कि भाई कितनी रियलिस्टिक वो चीज़ दिखाई कि मर्द अपनी मर्ज़ी और अपने फ़ायदे के मुताबिक चीज़ों को ट्विस्ट करता है, उसमें हाँ या ना कहता है, या खामोश रहता है, या बोलता है. पर्दा पड़ गया है जवार शाह की आंखों के सामने बिकॉज ही इज इन लव. इसलिए आई थिंक अब उनको कुछ नहीं समझ आ रहा. लेकिन देयर वाज अ पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन. या वो जब डिनर पे गए थे, व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, दैट वाज रियली मीन. वो बेचारी खाना ऑर्डर कर रही है, वो लगा हुआ है अपने फोन के ऊपर, बट देन आपने हमारे लिए शबाब के लिए भी कोई, देखो जवार को तो अब आपने नेगेटिव कर ही दिया. मैं स्क्रिप्टिंग के नजरिए से बात कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह वो ही इज कम्प्लीटली इग्नोरिंग हिज वाइफ. लेकिन शबाब ने जिस तरह वो पैसे उसके ऊपर डाले, और वो जो उसने कहा कि मैं प्री बर्थ सेलिब्रेशन कर रही हूँ, वो कह रही है कि हमारी बहन को अभी मरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है. तो you have now left nothing. So when Misha gets her revenge, and this again, the scripting I think is making sure that we don't have any sympathy for all these people. that शबाब के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन शबाब herself is not turning out to be a nice person. जवार is turning out to be not a nice person. तो फिर हमें ये समझ आएगा जो मिशा करेगी. शबाब तो शुरू से ही नाइस पर्सन ही, उसने जो निहाल के साथ किया, निहाल के कत्ल पे भी वो चुप रही, जिस तरह उसने उसको निकाला, उसका बच्चा ले लिया, तो शबाब के लिए तो मेरे दिल में पहले दिन से कोई सिंपैथी या कोई वो नहीं है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिवेंज दैट मिशा विल टेक फ्रॉम हर. लेकिन आई जस्ट वांटेड इन दीज 2 एपिसोड वो जावेद का थोड़ा सा आगे उनको करना चाहिए था ट्रैक, क्योंकि पिछले एपिसोड में पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वो कहता है कि अच्छा ठीक है लेट्स टॉक. यहाँ उन्होंने सिर्फ बात करी और आगे कुछ नहीं हुआ. तो थोड़ा सा ये ड्रामा इज प्लेइंग विद अस एंड वी नो दैट कि यहाँ वो जो भी कह रही थी उसको करना चाहिए था जावेद को, वो जो जाके सेफ में या जो भी इसको पैसे निकालने या कागजात निकालने, एंड that should have moved ahead because I'm thinking मिशा का क्या प्लान है, वो किस तरह फंसाएगी जावेद को. चलिए, वो तो हम शुरू से कह रहे हैं ना, ड्रामा बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है, चीज़ें इससे ज़्यादा फास्ट पेस पे जा सकती हैं और जाना चाहिए. आप ड्रामे को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करें, बट खैर हमारी कौन सुन रहा है इस वक्त.
तो वो तो डेफिनेटली होना चाहिए था। मेरी क्यूरोसिटी है कि जब वो लॉकर से निकाल रहा होगा पैसे और जेवर, उसी वक्त उसको पकड़वा देगी मिशा, ये होगा क्या होगा, क्योंकि उसने कहा ना कि मुंह कवर करके आइएगा आप, ये बात उसने जो बोली। सो आई एम क्यूरियस कि वो करेगी क्या। और वो भी सोच है कि भी, और वाकई विच इज़ राइट, कि वो कह रहा है कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है तो फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है शायद इससे बेहतर ट्विस्ट हो सकता था, ज़्यादा इंटेलिजेंट ट्विस्ट हो सकता था। बट लेट्स सी व्हाट शी इज़ गोना पुल ऑफ एंड होगा फिर क्या। डाइन में सबके सब फोन पे वीडियोस बनाते हैं ना, तो वो भी वीडियो पहले जावेद ने बनाया था वीडियो, अब मिशा बनाएंगी, फिर मिशा भी बना चुकी है एक वीडियो जकिया का, एक और वीडियो बनेगा, फिर जावेद जब निकल जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे, फिर वो दिखाएंगी जवारशा को, फिर जवारशा ये नहीं पूछेंगे कि मिशा तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताया मुझे, अब क्यों बताया, ये नहीं होगा। अरे शादिया, तुमने तो सही बात बोली कि इसने उसकी वीडियो बनाई थी, तो वो भी रिवेंज में वीडियो बना के इसको पकड़वाएगी। ये पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं, आपने बताया हमें। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर माय साइड फॉर डायन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एंड वी कैन मूव ऑन टू परवरिश इफ़ यू डोंट हैव टू से एनीथिंग एल्स। No, because I have too much to say on Parvarish, so let's go on to Parvarish. ठीक है जी, आप यू हैव टू मच टू से ऑन परवरिश, तो आप स्टार्ट करें। Well, I just think that Suleiman back to back is the star of the episode for me in every episode, last week as well and this week as well. Suleiman का लग रहा है कि एक जो है ना pearls of wisdom उनकी ड्रॉप हो रहे हैं, और वो बार बार कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो हमारे दिल में थी या हम सोचते थे, या हमें एक सोल्यूशन नहीं पता था द वे फॉरवर्ड, जब उनके पास समीर जैसे बच्चे हों, या जब वो जहांगीर जैसे भाई उनसे क्वेश्चन करें, या उनके पेरेंट्स उनसे क्वेश्चन करें कि क्या करना चाहिए। सुलेमान हैज ऑल द आंसर्स फॉर पेरेंटिंग, डू यू एग्री? बिल्कुल, एंड द वे ही सेज इट, द वे सिचुएशन होती है और उस पर वो जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, साथ फरीदी इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब। मतलब जब उन्होंने पूरा समीर के साथ बात की, और फिर जब उन्होंने जहांगीर को अमल वाली बात बोली कि मैं उसको जब भी कोई मुश्किल हो वो सोचे मेरे बाप के पास सोल्यूशन है, मेरा बाप मेरा दोस्त है, मेरी तो आँख में आंसू थे शाजिया। लाइक ये कितनी खूबसूरत बात बोली है, एंड इन सच ए ब्यूटिफुल वे कि कहीं से वो प्रीची नहीं लग रहा था। एंड यू लाइक इट हिट यू राइट देयर कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। So सुलेमान इज अ थिंकर, एंड सुलेमान की जो जहांगीर के साथ बात हुई थी वो, देखो जहांगीर की अब एक जर्नी शुरू हो रही है। जहांगीर इज एक्चुअली लॉस्ट, ही डजंट नो व्हाट टू डू, इसलिए उसने सुलेमान को बुलाया पूछने के लिए। फिर उसने वो जो सवाल किया ना कि अगर तुम्हारी बेटी होती, अमल होते, तो फिर तुम क्या कहती अगर वो रेव पार्टी पे, बिकॉज समथिंग लाइक दिस हैपेंड विद जहांगीर विद आनिया। तो वो समझना चाह रहा है कि वेयर हैज ही गॉन रॉन्ग। सो फॉर मी जहांगीर journey has begun from the point that he called सुलेमान कि मुझे तुमसे बात करनी है। आई वॉज अ लिटिल कन्फ्यूज, डिड यू थिंक जहांगीर उससे वाकई कंसल्ट कर रहा था, या जहांगीर उसको एक्चुअली जता रहा था कि तुम्हारे बेटे ने किया तो तुम ये कर रहे थे, अगर तुम्हारी बेटी करती तो तुम क्या करते। एंड देन ही वॉज लाजवाब, क्योंकि वो बिल्कुल लाजवाब हो गया, क्योंकि सुलेमान ने उसको आगे ऐसी बात बोली। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ इस चीज़ में। वो तुम्हारा क्या वोट इस पे है कि वो उससे वाकई कंसल्ट कर रहा था, उसको जता नहीं रहा था। I think जहांगीर को एक he has learned a way to react to things like this to his children। जब वो ये करें तो फिर उनको इस तरह रिएक्ट करो, इस तरह पनिश करो, ये करें, तो उसको कोई और सोल्यूशन नजर नहीं आता। So he was very curious. Maybe what you are saying is correct कि वो शायद सोच रहा था कि इसके पास ये जवाब तो है, लेकिन अगर अमल होती तो ये क्या करता। मे बी, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन जहांगीर वहां से भी आ रहा था क्योंकि आनिया के साथ इतना ट्रॉमा हुआ था, इसलिए तो ये कोशिश कर रहा है जहांगीर के पता कर। एंड ही ऑल्सो फेल कि आनिया और जहांगीर समझते हैं कि आनिया का रिश्ता बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनके साथ। तो यहाँ भी कुछ गलत ही हुआ ना कि वो गए एंड ऑल दिस हैपेंड विद आनिया। सो आई थिंक ही इज ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स एज वेल। लेकिन अब ये दो चीजें जो सुलेमान ने कही, एक ये कि कभी कभी एक्शन नहीं लेना भी जरूरी होता है, हर चीज पे एक्शन लेने की, बिकॉज पेरेंट्स वांट टू फिक्स एवरीथिंग, राइट। अब फिर उन्होंने उसको ऐड किया टू से कि जब हम छोटे थे और हम सिगरेट पीते थे, अगर अब्बा हमें डांटते और हमारे ऊपर सख्ती करते, हमें मारते, क्या हम छोड़ते? ही मेड अस, रिमाइंडेड अस कि जब लोग यंग होते हैं तो वो कितने ढीठ हो जाते हैं, कभी कभी कितने स्टबन हो जाते हैं अगर आप ऊपर से आए उनके ऊपर। तो ही सेड मैंने छोड़ दिया उसको। एंड सेकंड, कितना खूबसूरत डायलॉग था कि आप उसकी गलती को जुर्म ना बनाएं, उसको एहसास दिलाएं। I think that was just beautiful. बहुत अच्छा था, एज यू सेड, आई वोंट रिपीट इट। मुझे ये चीज़ है कि जहांगीर, ये बताओ जहांगीर को पता है वली को गोली लगी थी, या जहांगीर को नहीं पता? ही ओनली बिकॉज किसी ने उसके साथ अभी तक बात नहीं की इस चीज़ पे, और उसने जब ये भी पूछा तो उसने आनिया वाली बात बताई है सुलेमान ने। आई डोंट
I didn't hear them talking about Wali, you know. You're right. I actually don't know because उसने फिर ये कहा था कि थोड़ा थोड़ा बताया है उन्होंने, पूरा नहीं बताया है. So maybe वली के बारे में नहीं बताया. You're right. I actually didn't think about that. Yeah. बट वो भी बहुत अच्छा था जो पूरा महानूर और उसकी सास का की कॉन्वर्सेशन दिखाई कि महानूर क्या कह रही है, वो क्या कह रही है, एंड देन शी वो द दादी वाज आल्सो लाइक, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, क्या करें, अगर तुम भी ईगो में रहोगी वो भी ईगो में रहेगा तो फिर होगा क्या, विच इज़ लाइक आई फेल्ट दैट उन्होंने ना सोसाइटी की दोनों साइड्स जो है ना उनकी कॉन्वर्सेशन आपके सामने दे दी. अब आगे जाके आई एम श्योर दिल टॉक अबाउट अ सोल्यूशन और दिल शो समथिंग, बट उस वक्त बड़ा अच्छा था कि इट एक्चुअली मेड यू थिंक अबाउट कि अच्छा तो फिर क्या किया जाए. मानूर जो कह रही है वो सही है, कि जो दादी भी कह रही है टू सम एक्सटेंट सही है कि भाई अगर तुम दोनों नहीं मानोगे तो क्या होगा, किसी एक को तो पहले पहल करनी है ना. You know, I just wanted to give a shout out to both Shamim Hilali and Savera Nadeem for a very beautifully enacted scene and throughout. क्योंकि जो उनकी जो स्क्रिप्टिंग है ना डायलॉग्स की एंड द वे दादी डिलीवर्स देम, इट इज सो रिलेटेबल, इट इज सो ब्यूटिफुल कि वो उनको उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें बिकॉज शी कांट फिक्स द सिचुएशन. वो कहती है क्या मैं बात करूं बिकॉज एंड शी नोज शी कांट डू इट. तो महानूर जो करेगी बात वो फर्क होगी जो दादी करेगी, लेकिन शी इज हेल्पलेस एंड शी वांट्स कि बस वो अपने बेटे के लिए कुछ कर दे. एंड महानूर जो रिप्लाई भी कर रही है ना, बड़े एक डिस्पाइट हर फ्रस्ट्रेशन she has always maintained a respect for दादी. The way she, I mean, वो बहुत के देखिए अगर जहांगीर करता तो आप ये सब नहीं कहती, मुझे है तो आप मुझे ब्लेम कर रही हैं, कह रही हैं. But it was a very beautiful message going out to people कि आप सास और बहू बात कर सकते हैं, openly communicate कर सकते हैं, but keeping respect in between. अच्छा, आई जस्ट वांट टू जस्ट क्लैरिफाई कि मैं ये नहीं कह रही कि जो दादी ने कहा है कि औरत की ज़िम्मेदारी है वो सही है या हम उसको सपोर्ट करें. आई एम जस्ट सेइंग दैट वी अंडरस्टैंड कि दादी इज़ परेशान एंड शी इज़ लाइक कि अगर तुम दोनों नहीं मानोगे तो क्या होगा. वांटेड टू क्लैरिफाई दैट. बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी. मूविंग ऑन टू जो समीर का कैरेक्टर है, आई थिंक इट वाज सो गुड टू सी हिम. आई थिंक ही इज़ one of my really one of the characters that I'm really fond of, and I think Abul does such an amazing job. इतनी कोई नेचुरल उनकी परफॉर्मेंस होती है. पूरा वो जो सीन था जहाँ वो ग्लासेस पहन के बैठे हुए हैं और वो जो लड़कियों को शो मार रहे हैं, इतना वेल एग्जीक्यूटेड, वेल एक्टेड था कि बहुत मज़ा आ रहा था. सी, दिस इज़ कॉमेडी. यू वर स्माइलिंग, यू वर एक्चुअली इंजॉइंग, इवन इफ़ यू आर नॉट लाफिंग आउट लाउड, यू वर इंजॉइंग दैट होल सीन. जब वो कहते हैं नहीं नहीं वो वीडियो में देखा मैं पीछे खड़ा था क्योंकि स्पॉटलाइट नहीं चाहिए थी मुझे. इट वाज सो गुड. द डायलॉग्स, द डिलीवरी, द एग्जीक्यूशन, द डायरेक्शन, द लाइटिंग, द कैमरा, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस. और फिर उसका भी जब वो फहद मुस्तफ़ा की कॉल आती है वली को और वो कहता है कि मुझे ले जाना, फिर बॉस कहते हैं कि ले जाना बाय ड्राइवर बना के खड़ा कर देना. सो एवरीथिंग वाज वेरी नाइसली डन. एंड समीर्स कैरेक्टर, उन दोनों की जो आपस की, समीर और वली की जो बॉन्डिंग है जो हम थोड़ा मिस कर रहे थे, इट्स बैक. सो आई रियली एंजॉयड दैट. And also Sameer is injecting those light moments that we really need in the drama with so much heavy stuff happening. And Rabia, ये होता है ना कि एक ड्रामा होता है जिसमें इतना कुछ होता है, आन्या के साथ इतना हुआ, जहांगीर के साथ होने वाला है, और हम कहते हैं कि this is now becoming too heavy to watch. लेकिन परवरिश has managed to show all those moments and still give us something that is worth watching as, I won't say entertainment, but I will say something that is making us smile as well. नहीं, बिल्कुल एंटरटेनमेंट है. मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है. आई लव दैट होल जर्नी. और तुम इतना सही बात कह रही हो कि वो उन्होंने उसको थोड़ा सा लाइट पॉइंट पे लेकर आए हैं हैवी चीज़ों के साथ साथ थ्रू समीर एंड ऑल्सो थ्रू द वो जो पूरा प्रोसेस दिखाया है कि वली जो है वो अब कॉन्सर्ट्स कर रहा है या वो म्यूज़िक गैदरिंग्स कर रहा है. तो अब समीर उसके साथ है, आनिया उसके साथ है, अमल देयर, वो उनकी अमल इज़ देयर, वो उनकी तीनों जो है उसकी मदद कर रहे हैं उसकी शूट्स में, उसकी रिकॉर्डिंग में. तो वो बहुत मज़े की चीज़ थी और वो बड़ा अच्छा आपको एक ना कज़न्स का कनेक्शन और वो सब नज़र आ रहा था. तो मुझे तो वो भी बड़ा अपलिफ्टिंग लगा. आई रियली लाइक्ड इट कि ड्रामे ने ये दिखाया कि उसकी रील वायरल होगी. और इसमें मेरी कॉन्वर्सेशन भी हुई थी विद मीसम नकवी इन आर इंटरव्यू, आप लोग जाके सुन सकते हैं. और मेरा कंसर्न यही था कि क्या आप एक बड़ी वो चीज़ दिखा रहे हैं कि आउट ऑफ द ब्लू के हर किसी की रील तो वायरल नहीं हो जाती, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि लड़के इस तरह करें या लड़कियां इस तरह करें और वो वायरल हो जाएंगी, तो क्या हम उनको सही गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेजिंग सही है या नहीं है. बट आई विल सी हाउ द ड्रामा हैंडल्स इट आगे जाके. मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो दिखाते कि वो जगह जगह जाके कोशिश कर रहा है या वो गाने गा रहा है या वो पहले कैफ़े में गाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी गैदरिंग्स बड़ी होती गई, जो एक नेचुरल जर्नी भी होता है. बट दे हैव डन व्हाट जो आजकल बहुत जगहों पे होता भी है कि कोई कुछ करता है और वो पॉपुलर हो जाता है, फेमस हो जाता है और फिर उसकी एक
करियर उसका स्टार्ट हो जाता है. सो आई वाज अ लिटिल बिट स्केची अबाउट द मैसेजिंग हियर. अच्छा, मुझे पता है क्या लगा, मुझे ये लगा कि जब वो बॉस पैनिक करते हैं ना, एक तो वो इसलिए भी पैनिक कर रहे थे बिकॉज ही नोज हिज कैंसर इज प्रोग्रेसिंग एंड ही वांट्स कि वो वली को लॉन्च कर दें उससे पहले, इसलिए वो कह रहे थे जल्दी करो. लेकिन उन्होंने जो उसको वो डांटा ना, उसने कहा कि मैंने बहुत दफा देखा है कि एक गाना निकलता है और फिर लोग पीछे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते. सो आई फेल्ट लाइक एक रील वायरल होना इज जस्ट वन इंस्टेंस एंड देन विच इज अ लकी ब्रेक, आई एग्री, और हर किसी के साथ नहीं होता. राबिया, इतनी दफा हम सुनते हैं ना, कोई यंग सिंगर होता है जिन्होंने अपनी सॉन्ग कॉम्पोजिशंस डाले हुए होते हैं इंस्टाग्राम पे एंड देन दे गेट अ कॉल फ्रॉम अ वेरी नोन सिंगर, उनका कोई ना कोई एक कोलैबोरेशन कुछ होता है, वो हिट हो जाता है. बहुत सारा खून पसीना पीछे होता है जो अब आप यहाँ देख रहे हैं, वली इज डूइंग इट एंड आई थिंक दिस मेंटोर बॉस इज द लकी ब्रेक दैट ही विल गेट बिकॉज ही इज ट्राइंग टू लॉन्च. ये जगह जगह इसके कॉम्पोजिशंस भेज रहे हैं एंड फहद मुस्तफा की कॉल इज ऑल्सो अ लकी ब्रेक बिकॉज ही सॉ हिम. खैर मेरे इस एतराज़ का भी जवाब मीसम नकवी ने इंटरव्यू में दिया है, जो आप जाके सुन सकते हैं. मैंने आई स्पोक अबाउट क्या मैसेजिंग गलत तो नहीं जा रही, कि हम लोगों को शॉर्टकट बता रहे हैं, लोगों को गलत आइडिया दे रहे हैं. ऑल्सो अबाउट वली लीविंग द हाउस एंड ग्लैमराइजिंग इट, कि वो निकल गया है और उसने इतनी मेहनत नहीं की, या आप घर छोड़ के जाएंगे तो आप कामयाब ही हो जाएंगे. सो उन्होंने इन सारे सवालों का जवाब दिया है इंटरव्यू में, और आगे ड्रामा इसको एड्रेस करेगा, ये बात भी उन्होंने की है. सो आई एम नॉट गोना से मच बिकॉज मेरा बस ये एक मैसेजिंग पे मेरे जहन में बात आई थी जो मैंने उनसे भी डिस्कस की. बट खैर ये इंटरेस्टिंग था. सो जहाँ मेरा ये व्यू था, वहाँ मुझे अच्छा भी लग रहा था कि ड्रामे ने एक बड़ी रिलेटेबल चीज़ जो हम अपने आसपास देखते हैं और बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है, वो दिखाई है. तो वो देखने में मज़ा भी आ रहा था शाज़िया, कि हाँ ऐसा ही तो होता है, लोगों की रील्स ऐसे ही तो वायरल हो जाती हैं, लोग ऐसे ही तो बड़े स्टार्स बन जाते हैं. फिर तुम्हारी दूसरी ये बात कि हाँ ठीक है, वो मेहनत करे और उसको बॉस डंडा दे रहा है कि तुम करो, डोंट लीव इट, डू समथिंग, डू कीप वर्किंग. और वो उसका उन्होंने जर्नी दिखाया भी. तो वली का ये जर्नी जो था वो भी बड़ा अच्छा था. नाउ कमिंग टू माया एंड हर पेरेंट्स, हिज मदर, जो उनकी महानूर के साथ टाकरा हुआ हॉस्पिटल में. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? वर यू एंग्री एट महानूर? यू थिंक महानूर जस्टिफाइड थी ये कहने में? क्योंकि माया के अब्बा ने तो कहा ये तो सही था, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? हाँ, तो ये दो चीजें, एक तो माया के अब्बा का रिएक्शन और एक महानूर का रिएक्शन. महानूर के रिएक्शन से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि महानूर सो फार हैज बीन वेरी लेवल हेडेड. लेकिन आई गेस जब आपकी एक पेरेंटिंग भी आ जाती है बीच में और आप एक माँ बन जाते हैं और आप प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चे के बारे में, एंड ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ क्लास डिफरेंस बिटवीन द टू. सो माया इज नॉट सॉरी महानूर इज नॉट परफेक्ट. सो वहां जाके आई थिंक महानूर ने गलती करी, ज्यादती करी. आई वॉजंट हैप्पी विद द वे शी बिहेव, बट आई एम गिविंग दैट बेनिफिट ऑफ डाउट. दे वो काफी ड्रामा हो चुका है वली के साथ. शी डजंट वांट एनीथिंग मोर एंड शी डजंट ट्रस्ट दिस गर्ल. not happy but maybe believable. सो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि माँ बाप जो होते हैं ना बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. मुझे ड्रामा देख के ये मैसेज बहुत क्लियर आता है, जहाँ मानू बड़ी अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्रेसिव, या वो वली की चीज़ को समझने की कोशिश कर रही होती है, वो करती है, लेकिन कहीं कहीं वो बिल्कुल एक टिपिकल माँ बन जाती है कि नहीं ये और लड़की जो है मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है, तो इसको दूर रखो. एंड विदाउट थिंकिंग कि उसका इम्पैक्ट वली पे क्या होगा या वली उसके बारे में क्या सोचेगा, वो इस तरह रिएक्ट करती है. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट ड्रामा दिखा रहा है जो मुझे मज़े का लग रहा था देखने में. दूसरी तरफ मुझे शाज़िया ये बात अच्छी लगी कि ड्रामे ने ये नहीं किया कि माया के फादर शहीद जब सादिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है ये सही है, बट वो कहता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है तो उनकी बात को समझो, लेकिन अभी तुम ना माया को ये सारी बातें बता दो, सो शी नोज एंड लेट हर डिसाइड. डोंट मेक योर ओन जजमेंट्स, डोंट ट्राई टू फूल हर इनटू डूइंग समथिंग दैट शी इज़ नॉट हैप्पी डूइंग, जस्ट टेल हर. तो उन्होंने ये भी नहीं बोला, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे इवन दो महानूर को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि महानूर का ये टेम्प्रेरी रिएक्शन है, शी इज़ नॉट परफेक्ट, आई डू फील कि माया और उसकी माँ की इज़्ज़त यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ रही है. सो एक्शन शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली. तो मुझे अच्छा ये लगा कि शहीद ने कहीं ये नहीं बोला कि उनके सामने बिच जाओ, उसने कहा ठीक है सही है बट माया को बता दो. सो क्योंकि तुम सिर्फ उसे रोकती रहोगी तो तुम्हारा मसला हल नहीं होगा. वो कॉन्वर्सेशन भी बहुत मज़े की थी माया और सॉरी शहीर और सादिया की. सो आई रियली लाइक इट कि शहीद ने ये कहा बिकॉज आई वांटेड कि सादिया बताए माया को. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब शहीद ये सारा भाषण दे रहे थे तो मैंने कहा ये शहीर का जो चेंज ओवर है ना ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है. मतलब हर चीज सही कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने आगे जाके जो पार्ट कहा ना उन्होंने कि मैं वलीद के साथ गलती कर चुका हूं और अब मैं माया को उसका डिसीजन खुद ही देना चाहता हूं कि सही है या गलत है. शी शुड डिसाइड
That made sense to me. तो I said, okay, ठीक है, he saved himself by saying this. आई थिंक शहीर के डायलॉग इतने अच्छे लिखे हुए थे शाजिया, उन्होंने उसने बोला जो मैंने उसके साथ किया वो जुल्म था मजहबी और इंसानियत दोनों तरीके से उन्होंने लेकर आए। उन्होंने बोला आप रिलीजन के नाम पे लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत अच्छी बात थी। दूसरी बात वो कहता है एक गलती मैंने की उसको फोर्स करके, चलो अगर उसने ये गलती करनी है तो वो भी कर ले अपना डिसीजन लेके, यू नो। आई जस्ट लव द होल कॉन्वर्सेशन दैट ही हैज़ एंड ही एडमिट्स कि ही वाज रॉन्ग। तो आई थिंक वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था ये सब देखना एंड टू सी द ट्रांजिशन ऑफ अ फादर, एंड it's okay for a father to admit that he might have been wrong. It's not nothing about ego. तो ड्रामा दिस एपिसोड में ना ड्रामे ने वो सारी चीज़ें की जो, जैसे इवन जब सादिया से बोलती है आपको क्या हो गया, तो वो हम सब के, जैसे तुम कह रही हो ना, हम सबके सवाल भी तो भाई तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या से इतने कूल बन रहे हो, तुम तो उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे। तो वो ड्रामा पूरे ना ऑडियंसेस को लेके चल रहा है, इट्स लाइक उनके दिमाग में घुसा हुआ है और मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंसेस, और उनकी सारी बातों को एड्रेस कर रहा है, अदर देन दोज हु कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एक लड़की अपने माँ बाप से ऐसे कैसे बात कर सकती है, हु कैन नॉट अंडरस्टैंड कि माया और वली की रिलेशनशिप ऐसी कैसी हो सकती है। थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर मूविंग अहेड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन रिस्पेक्ट या अपनी कोई बाउंड्री। जो चीज़ें हो रही हैं आई थिंक हमें उन्हें पॉजिटिवली समझने की ज़रूरत है, जो ड्रामा मैसेजेस दे रहा है। I think Rabia is trying to tell everyone to wake up and smell the coffee. स्मेल द कॉफ़ी, हाँ हाँ, कि जाग जाएं, अब ये चीजें हो रही हैं तो आप इनको डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो परवरिश कर रहा है ना राबिया, विच इज वाई पीपल आर रिएक्टिंग एंड देयर कमेंटिंग, इज कि वो कह रहे हैं कि बच्चे तो गलतियां कर ही सकते हैं, माँ बाप भी गलतियां कर सकते हैं, और यहाँ माँ बाप अपनी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं, जैसे शहीर ने किया अभी, जैसे पना को सुलेमान ने सिखाया, और जैसे जहांगीर शायद आगे इंशाल्लाह करेंगे। एंड पहले मैं वो कॉन्वर्सेशन जो आनिया और उसकी अम्मी के बीच में होती है, जब उसको जगाने आती है महानूर को आनिया, और वो कहती है कि तुम क्या परेशान हो, महानूर से पूछती है क्योंकि अब्बा आ गए हैं वट and she said I'll deal with it, मैं हूं परेशान and I know it I need some space, give me some time to heal and I'll be okay. So we saw a different Anya over her क्योंकि वो थेरेपी पे गई थी और उसकी थेरेपी के सीन्स भी बहुत इंटरेस्टिंग थे, you can talk about them। लेकिन मुझे ये नजर आया कि बच्ची ने कहा कि हाँ गलतियां हुई थी मेरे बाप से, लेकिन अब we are on the path to healing and I really like that। मुझे तो सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने थेरेपी की कितनी ज़बरदस्त चीज़ दिखाई। एक तो उन्होंने पूरा प्रोसेस दिखाया कि स्लोली स्लोली दिस हैपेंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो बात जो हम में से किसी ने ना सोची थी ना हमें पता थी कि मानूर और जहांगीर की सेपरेशन एक पॉइंट पे हुई हुई है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एवरीथिंग दैट आनिया इज़ गोइंग थ्रू। इट्स नॉट दैट पार्टी इज़ नॉट मे बी मूविंग टू कराची इवन पाकिस्तान इवन, इट इज़ दैट्स व्हाट स्टार्टेड एवरीथिंग, क्योंकि वो कहती है इफ़ इट्स दैट ओके व्हाई इज़ नोबडी टॉकिंग अबाउट इट। तो थेरेपी जो है ना वो जाके डीप डाउन जो ट्रॉमा कॉज कर रहा है, जो रीज़न है सही चीज़, वो उसको अनकवर करता है। एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज दैट द ड्रामा गेव, कि थेरेपी सिर्फ ये नहीं है कि आप जाके बातें करते हैं, थेरेपी एक्चुअली अनकवर करता है व्हाट इज़ रियली गोइंग ऑन, एंड द वे दे शोड इट, इट वाज आल्सो वेरी वेरी नाइस। Yes, Rabia, I totally agree. It was beautifully shot, and also I want to bring in here the writer Kiran Siddiqui, and जो उन्होंने बात बताई थी मीसम नकवी ने कि उनकी बहन जो है शी इज अ थेरेपिस्ट और साइकाइट्रिस्ट, कि ये जो उन्होंने बताया ना कि जब ये 7 साल की थी तब ये एक दफा हो चुका है इनके साथ, इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ कपल्स, कि वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुके होते हैं, जो बच्चे देख चुके होते हैं, इफ दे रिमेंबर, इफ दे आर बिग इनफ, कभी कभी छोटे होते हैं, लेकिन आनिया वाज बिग इनफ टू रिमेंबर कि क्या हुआ था, और वो ट्रॉमा और वो इनसिक्योरिटी जो वो बार बार पूछती थी कि आप चले जाएंगे, आप हमें छोड़ देंगे, it was coming from there, and the most beautiful thing she said was, and nobody talks about it, nobody talks about that, really hit me, अंदर जाके मुझे कहीं लगी है वो बात कि ये बच्ची इस गिल्ट से जी रही है and nobody wants to talk about it, so it was very beautiful। एंड ऑल्सो शाज़िया अभी उसका बाप छोड़ के चला गया, वली छोड़ के चला गया, तो उसने जो ट्रॉमा देखा था वो ट्रॉमा उसको दोबारा, वो खौफ दोबारा आया ना कि क्या मेरा घर फिर स्प्लिट हो जाएगा, क्या फिर हम लोग इसी तरीके से हो जाएंगे, एंड दैट व्हाट वाज मेकिंग हर गोइंग टुवर्ड्स ऑल दीज सुसाइडल थॉट्स एंड एवरीथिंग। तो ये एक बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ ड्रामे ने दिखाई थी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने बात करनी थी, क्या रह गया है एक और, हाँ जी, अमल दैट वाज द बिगेस्ट सरप्राइज दैट द एपिसोड हैड
फॉर मी एटलीस्ट कि अब मुझे लगता है कि अमल की ज़िंदगी में भी कोई आने वाला है, उसका भी कोई एक लव इंटरेस्ट दिखाएंगे. वो बहुत क्यूट था बिकॉज इट केम आउट ऑफ नोवेयर, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट। और उन्होंने जिस तरह उसको फील्ड भी किया ना, हमारे लिए प्ले जो किया, क्योंकि अमल इज अ नर्ड, तो अमन ने जब वो बातें सुनी ना, उसने कहा कि मुझसे भी बड़ा कोई, आई मीन समवन उससे जाके फिर ना बाद में जो उसको दिखा रहे वो भी बड़ा क्यूट सीन था, वो चेक करी हर चीज जाके कि इसने क्या बात करी थी, व्हाट वाज इट। सो समथिंग इज क्लिकिंग इन हर माइंड एंड आई थिंक आई एम हैप्पी बिकॉज आई वांटेड टू बी हैप्पी फॉर अमन। आई थिंक ड्रामे ने सुन लिया है, राइटर डायरेक्टर ने सुन लिया, ऑडियंस क्या चाहती थी उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है. बट आई लव्ड इट एंड आई थिंक इट इज़ सो नाइस टू सी अमल फाइनली गेटिंग समबडी. वो बहुत से मैंने एक जगह कमेंट देखे, क्या ज़रूरी था, क्या एक वन साइडेड लव, क्या लड़की लव के बगैर. आई थिंक ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं एज इन अ ड्रामा. अगर हमें पॉजिटिविटी दिखाएं, हमें होप दिखाएं तो वाई नॉट. और मुझे लगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने दिखाई कि जब आप इतनी छोटी उम्र में, अमल इज़ यंग, वेरी यंग, यू नो, आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है या आप किसी में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती. इट्स ओके, इट्स अ हार्ट ब्रेक एंड आगे जाके आपको द राइट पर्सन हु इज़ मेंट फॉर यू, यू विल फाइंड इट, यू नो, यू विल फाइंड हिम और वो मिलेगा. सो इस एक हार्ट ब्रेक पे या इस एक वन साइडेड लव पे मर ना जाए. ये मत सोचें कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. तो ये आई थिंक एक बहुत अच्छा मैसेज, एक तो ये कि नॉन टॉक्सिक वन साइडेड लव, और फिर ये कि उम्मीद आप कभी नहीं छोड़ें और आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होंगी. ये पहला एक स्टेज है, इस पे ज़िंदगी ख़त्म करने का ना सोचें. ये बहुत अच्छे मैसेजेस उन्होंने दिए. टोटली। अच्छा, आई वांट टू क्विकली एड्रेस पन्ना एंड सुलेमान की कॉन्वर्सेशन, जब पन्ना समीर के ऊपर गुस्सा दिला रही थी एंड सुलेमान ने जो समझाया एंड पन्ना ने जो जवाब दिया कि, एंड वही बात मेरी और राबिया तुम्हारी लास्ट वीक हुई थी एंड देन वी थॉट वील एड्रेस इट दिस वीक, कि पन्ना का जो गुस्सा आ रहा था ना, वो सॉर्ट ऑफ वही गुस्सा था जो जहांगीर का कहीं ना कहीं से आ रहा होता है आई थिंक, बट पन्ना इज मोर सेटल अबाउट इट एंड शी हैजंट रीच्ड जहांगीर्स लेवल, कि उसने वो अपनी परवरिश को क्वेश्चन कर रही थी. वो कह रही थी इसने कैसे, मेरे बेटे ने कैसे मुझसे झूठ बोला, मेरा बेटा कैसे गया यहाँ बगैर मुझे बताए. एंड आई थिंक दैट रेजोनेटेड विद सो मेनी पेरेंट्स राबिया. और वो गुस्सा भी जो उसका था, फिर जिस तरह सुलेमान ने उसको समझाया. एंड राबिया, यू नो व्हाट आई फेल्ट एट दिस पॉइंट, कि बहुत सारे माँ बाप जो सख्ती करते हैं अपने बच्चों पे, वो एक्चुअली अपने आप के ऊपर सख्ती कर रहे होते हैं, बिकॉज वो अपनी परवरिश पे सख्ती कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव ग्रोन अप, वी आर अ जनरेशन दैट हैज ग्रोन अप बीइंग वेरी हार्ड ऑन आवरसेल्व्स, कि हमें बच्चों से दोस्तियां भी करनी है, हमें उनका ख्याल भी रखना है, हमें उनको सही वैल्यूज भी देनी है, लेकिन हमें अब ये सीखना है कि वो गलतियां भी करेंगे तो हमें रिएक्ट कैसे करना है, विच इज वॉट सुलेमान आई थिंक टॉट पन्ना. एंड ही सेड कि देखो, एंड वो समीर ने कितनी अच्छी बात कही, मैं जा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आप लोग मुझे कुछ कह ही नहीं रहे, आप लोग तो. देन यू नो, उन्होंने प्यार किया, उसको बिठाया और कहा कि आइंदा मत करना, बट यू नो होपफुली यू हैव लर्न्ड योर लेसन, बट येस वी वांट यू टू गो आउट, सेलिब्रेट, be good with your friends and enjoy life the way you are. नहीं, परवरिश इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड इस हफ्ते की एपिसोड्स भी बहुत अच्छी थी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वीक्स एपिसोड्स. Done? या दैट्स ऑल. Okay, so दैट्स ऑल. आई थिंक वी कवर्ड एवरीथिंग. यस, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एग्री करें हमारे रिव्यू से या नहीं, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, and which drama out of the two new ones are you liking most? Do let us know in comments. Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.